किस तरह निकालेंगे और किसी को कोई आइडिया नहीं था कि इनको कैसे बाहर निकालें। अगले ही दिन 3 थाई नेवी सील्स बच्चों की लोकेशन पर आ जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो बच्चों के पास ही रहेंगे जब तक इनको रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता। बाहर से पानी पंप करने का काम और तेजी से शुरू हो जाता है। इंटरनेशनल डाइवर की टीम दुनिया भर से थाईलैंड में आ जाती है इस रेस्क्यू मिशन को करने के लिए और इन्होंने 3 प्लान प्रपोज किए बच्चों को बचाने के लिए। पहला प्लान ये था कि बच्चों को स्विमिंग सिखाना इंस्ट्रक्टर के जरिए जब तक वो पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाते स्विम करके बाहर आने के लिए। दूसरा प्लान ये था कि ऊपर से ना ड्रिल करते हैं बच्चों वाले चैम्बर पे और फिर वहां से बच्चों को बाहर निकाल लेंगे। और तीसरा प्लान था वेट करना अक्टूबर तक, जब ये मानसून का सीजन खत्म हो जाएगा तब तक केव से पानी भी उतर जाएगा, बस बच्चों को खाना और सप्लाईज देते रहेंगे टाइमली। लेकिन रेस्क्यूअर्स ने ये रियलाइज किया कि इनमें से कोई भी ऑप्शन इसमें फिट नहीं बैठेगा। पहला ये कि बच्चों को स्विमिंग सिखाना पॉसिबल ही नहीं था इतने हार्श एनवायरनमेंट में, क्योंकि बच्चों को ना सही से डाइट मिली थी और वो काफी दिन से सोए भी नहीं थे। और डार्क और गंदे पानी में तो बच्चे क्या ही फैसला करेंगे कि किधर जाना है, उनको पैनिक अटैक हो सकता है और वर्स्ट केस में तो डेथ भी। दूसरा ड्रिलिंग वाला ऑप्शन भी काफी मुश्किल था, क्योंकि ऊपर से एग्जैक्ट लोकेशन पता करना बहुत मुश्किल थी बच्चों वाले चैम्बर की, और अगर पता लग भी जाए तो वो लोकेशन 1 किलोमीटर डीप थी। उसमें मोस्टली सॉलिड रॉक्स ही थे जिनको ड्रिल करना काफी मुश्किल था और इस प्लान को करने में भी 1-2 महीने लग जाने थे। थर्ड ऑप्शन के वेट करना अक्टूबर तक वो भी सही नहीं था। एक तो बच्चे जिस चैम्बर में थे उधर का ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया था और इतने टाइम के लिए तो वो काफी नहीं था, और उनको ये भी पता चलता है कि मानसून का सीजन इस दफा नवंबर तक चलेगा, जबकि ये तो अक्टूबर तक का सोच के बैठे थे, तो ये प्लान भी ड्रॉप करना पड़ा। तो फिलहाल कोई ऑप्शन उनके पास नहीं था और इसी दौरान उनको एक अफसोसनाक खबर मिलती है। अब ऑक्सीजन और खाना तो बच्चों को सप्लाई किया जा रहा था, तो खबर ये मिलती है कि समान कुनान एक रिटायर्ड नेवी सील जिसने वॉलंटियर किया था इस